जमील साहब, जानना चाहते हैं कि आज किस तरीके की तकरीब का इनेकाद किया गया है? आज की तकरीब जो है, जैसे अभी आपकी वीडियो भी मैंने देखा था कि मौलाना अब्दुल्ला साहब मिफ्ताही जो हमारे चचा भी लगते हैं, इनको जामिया मिफ्ताह उल उलूम की जो कमेटी है उन्होंने नाज़िम आला के ख़िताब से नवाजा है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मौलाना की जो है जो इनकी हेल्प रही है एजुकेशन लाइन में, सामाजिक वर्क में, ये सब कोई जानता है इनको। तो मेरी जो अपनी कोचिंग है, चूँकि यहाँ भी पढ़ाई लिखाई हो रही है और इनको उसी ज़िम्मेदारी से नवाजा भी गया है, तो मैं चाह रहा था कि मैं इनको अपनी कोचिंग में बुलाऊं और इनको जो है बुके दे के इनको मुबारकबाद दूं। और इनसे कहीं ना कहीं मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि जो मदारिस हैं, ख़ासतौर से जिस मदरसे में इनको नाज़िम आला बनाया गया है, उसमें इंशाअल्लाह बहुत चीज़ें जो है रास्ते पे आएंगी और तालीम का एक नया जो लेवल है वो शुरू होगा। मुझे जहाँ तक याद आता है कि जमील साहब भी जामिया मिफ्ताह उल उलूम के इब्तिदाई प्रोडक्ट हैं। जी, मैंने मुंशी किया है जामिया मिफ्ताह उल उलूम से, कसारी वाली जो ब्रांच है उसमें से मैंने मुंशी किया है, इसलिए मदरसे से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और बेहद खुशी महसूस हुई जब मैंने ये न्यूज़ सुना और आप ही के चैनल से सुना कि मौलाना को जो है नाज़िम आला के खिताब से नवाजा गया है। तो मेरी दिली ख्वाहिश हुई कि मेरी भी छोटी सी कोचिंग है जो कि एजुकेशन में ही काम करती है, तो क्यों नहीं मौलाना को जो है बुके से नवाजा। मादर इल्मी हमारा भी मिफ्ताह उल उलूम है, आपका भी है और मौलाना के भी है, ये इत्तेफाक है और बड़ी खुशी हो रही है। तो क्या समझते हैं कि मौलाना को इस मनसब पे लाने से जो तालीमी मेयार है वो किस हद तक उसमें बेहतरी आएगी? देखिए, मेरे ख़्याल से उसमें मौलाना का जो किरदार रहा है, सामाजिक मुआशरे में जो इश्यूज़ होते हैं उसको लेके, या फिर बाकी महकमे के साथ हर फील्ड में इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। बात को रखने का इनका बड़ा ही एक, कहते हैं ना कि एक बहुत असरअंदाज तरीका है इनका बात रखने का। तो जिस ओहदे पे फायज़ में वहाँ भी इंशाल्लाह ऐसे ही काम करेंगे। वो ये निष्पक्षता से काम करते हैं, सबसे द बेस्ट क्वालिटी इनके अंदर ये है कि निष्पक्षता से काम करते हैं। तो वहाँ पे भी जहाँ गए हैं, जो इनको पोस्ट दी गई, जो जिम्मेदारी, हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ख़ासतौर से ऐसे इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी रास्ते से हटी हों, उसको रास्ते पे दोबारा लाना रियली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी पे इंशाल्लाह पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो मदारिस के निज़ाम है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो इंशाल्लाह धीरे धीरे रास्ते पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब कि आपने कहा कि मदारिस के जो निज़ाम है उसमें बेहतरी आएगी। उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतरी आएगी। मौलाना, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज द नेशन फाउंडेशन ने आपका इस्तकबाल किया है, खैर मकदम किया है, कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो नेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष का लीजिए या उसके मालिक कुल जनाब जमील सर साहब ने जो मुझको ये बुके दिया, और बुके देने की वजह यह है कि मैं जामिया मिफ्ताह उल उलूम में नाज़िम के ओहदे पर कमेटी के ज़रिए फाइज हुआ हूँ। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये एज़ाज़ जो दिया आज बुके दे करके, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये ओहदा मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत ही राहें दुश्वार हैं, लेकिन उनको आसान करने के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा और लोगों से, जमील सर से भी कहूँगा, हाफिज़ शकील साहब से कहूँगा, शाहिद कलीम से कहूँगा कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि जिस फ़ायद पर, जिस मनसब पर मुझको रखा गया है, कम से कम उसका एहतराम करते हुए मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसमें काम करता रहूँ, ताकि इसलिए कि ईमानदारी की उम्र लंबी होती है और बेईमानी और शैतानी की उम्र कम होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ ईमानदारी के साथ करूँ, और मैं अपने तमाम खुसूसी मिंबरान, उमूमी मिंबरान, अमऊ के तमाम शहरी जो जामिया मिफ्ताह उल उलूम के मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत बड़े ओहदे पर मुझको फाइज किया है, जिसकी ज़िम्मेदारी मुझको दी है, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा मदरसा है। मैं उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ये कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करूँ। आप एक कदीमी
दीनी इदारे के नाजिम हुए हैं, जबकि जमील सर असरी इदारा जैसा कोचिंग चलाते हैं। तो जमील सर के बारे में आप जानते हैं कि माहिर तालीम के तौर पे इनकी शनाख्त है। तो इदारा जो है मिफ्ताहुल उलूम, अगर वहाँ पर असरी उलूम और दीनी उलूम की कंबाइंड सलाह की ज़रूरत पड़ी तो क्या जमील सर और ऐसे बहुत से लोग हैं उनसे मशवरा लिया जाएगा? बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे फाउंडेशन चलाने वाले ख़ास तरीके से जमील सर इस मैदान में ऐसे हैं जैसे महसूस मुझे ये होता है कि मऊ में एक ये फाउंडेशन, नेशन फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है कि अगर ये रवा दवा रहा और ये चालू जमील सर साहब ने रखा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लड़के इनकी वजह से तालीम याफ्ता हो जाएंगे और मुस्तफ़ीज़ होंगे। और मैं असरी तालीम की बात जो आपने कही है, तो मैं ये जानता हूँ कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी होना आज के इस युग में ज़रूरी है। मतलब आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कि आज लोग मरीख पर जा रहे हैं, चाँद सूरज पर जा रहे हैं, और वो इसी असरी तालीम की वजह से। लेकिन कुरान को भी, जो कुरान ने भी इसका जिक्र किया है, कुरान ने ये जिक्र किया है कि एज़ाज़ुज़्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब क़यामत करीब होगी तो ज़लज़ले आएंगे, और जब ज़लज़ले आएंगे तो ज़मीन अपने सारे ख़जाने को बाहर कर देगी। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर मादनियात और ख़जाने रखे हैं, जिसको निकालने या जिससे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हमारे लिए असरी तालीम का होना ज़रूरी है, ताकि हम साइंस से जुड़ेंगे तो हम उस मादनियात की खोज करेंगे और खोज करके उसको निकालेंगे, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हम जानना चाहते हैं तकरीबन 1400-1500 साल पहले जब हमारा माजी रोशन था, सारी इजादात हमने की, तब भी दीनी तालीम थी और असली उलूम उसमें तफरीक नहीं की गई थी। लेकिन आज क्या ऐसी वजह पड़ी कि दीनी और असली में तफरीक करने की वजह से सारी इजादात हमसे दूर हो गई? नहीं, उसमें एक वजह है, दीनी और असली तालीम को अलग अलग नहीं किया गया। बस उसमें फ़र्क ये है कि दीनी तालीम को लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे लिए यही जो है एक तालीम है। हालांकि ऐसा नहीं है, जहाँ भी ज़िक्र है वो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी ज़िक्र है। और असरी तालीम हम हासिल करेंगे तो सारे जो है, जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को दुनिया में पैदा किया उसके बारे में हम गोया जिद्दत करेंंगे, उनके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे और जानेंगे, कुरान को ले आकर के उससे मिलाएंगे और मिला करके जो है उसके जो है प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि जो है दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी ज़रूरी है। नई नस्ल के तलबा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नई नस्ल के तलबा को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करो, लेकिन इस बात का ज़रूर एहसास रखो कि हम मुसलमान हैं। दीन इस्लाम पर कायम रहते हुए असली तालीम को हासिल करना कोई नाजायज़ या हराम काम नहीं है, बल्कि ये बेहतर है कि दीनी, इसलिए कि आज जो है कंडीशन ये है कि जैसे जमील सर हैं, मैं इंग्लिश नहीं जानता, मैं हिंदी नहीं जानता, लेकिन असली तालीम के साथ साथ जमील साहब ने दीनी तालीम भी हासिल करके और इंग्लिश और हिंदी की जानकारी करके, साइंस की जानकारी करके आज ये एक बड़ी कोचिंग चला रहे हैं। इस कोचिंग से इनको फ़ायदा हो रहा है और दूसरे लोग भी जो लड़के आते हैं पढ़ने इस कोचिंग में, वो भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, वो भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो इल्म तो एक लाजवाल दौलत है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे असली तालीम हो, एक लाजवाल दौलत है। शुक्रिया। जमील सर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, जैसे मौलाना से आपने जो सवाल पूछा था कि 1400 साल पहले जब हमारा माजी रोशन था तो उस समय जो है जो असली तालीम और दीनी तालीम का मुआवजना जो आप पूछ रहे थे, मैं बस छोटी सी बात एक कहना चाहूँगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने जितनी भी साइंस की बातें कही हैं, उन साइंस की बातों
का क्लियरिटी लेने के लिए, या वो सही हैं या गलत हैं, हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए ना। तो अभी तक कुरान में साइंस की जितनी बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं उसमें से 80% आयत का लेबोरेटरी में हम लोग जो है क्लेरिफिकेशन कर चुके हैं, और उन 80% जितनी आयत हैं कुरान की साइंस से रिलेटेड, उस 80% में हमें 100% रिजल्ट मिला है। एक भी साइंस जो अल्लाह ताला ने बयान की है दुनिया की लेबोरेटरी में आज तक एक भी वो गलत रिजल्ट नहीं आया है। मतलब कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि कुरान वो वाहिद किताब है जिस पे रिसर्च करके साइंस के वो सारे ज़राए मालूम किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और देखिए जिस किताब की 80% आयत को हमने 100% सही साबित कर दिया है, तो जो 20% कॉम्प्लेक्स और भी उसमें आयत हैं शायद उसको समझने के लिए हमारे पास अभी ज़राए नहीं है, साइंस उतनी तरक्की नहीं की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उसको भी जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील सर। एक मिनट जी बताएं। एक बात मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुल हल यस्तविल आम वल बसीर अफला ततफक्करून, कह दीजिए कि आँख वाले और बेआँख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। यहाँ जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, कुरान एक हिकमत का एक ज़ख़ीरा है, और जो कुरान में ये ज़िक्र किया गया है, अल्लाह ताला ने जो इस आयत में कहा है, उसके कहने का यही मतलब है कि पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। और मुतलक ये लफ्ज़ बयान किया गया है, ये नहीं कहा गया इसमें कि दीनी तालीम और असरी तालीम का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये मुतलक आयत नाज़िल हुई है कि कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर अफला ततफक्करून, कि आँख वाले और बेआँख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि दीन के साथ साथ असरी तालीम भी होना आज के इस दौर में ज़रूरी और कंपलसरी है। शुक्रिया।